तो क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये कह रहा है कि वाई डज द ऑथर से, लेखक क्यों कहता है कि योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट। लेखक इस बात को कहता है कि योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट, कि तुम्हारा भी हार्ट उतना ही स्मार्ट है एज यूएस आर्मी, जितनी कि यूएस आर्मी। तो ऐसा लेखक क्यों कहता है। अब जैसे यहाँ इसके पहले वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने देखा कि जो यंग मैन होता है, जो 10 घंटे एक घंटे में 10 मिनट का जो रेस्ट करता है, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है। तो ये उन्होंने कहाँ से समझ में आया, उन्हें ये समझ में आया हार्ट से कि जब जो हार्ट होता है हमारा, जो हार्ट की जो वर्किंग है वो कुछ इस तरीके की रहती है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्शन के बीच में, हार्ट अपने दोनों संकुचन के बीच में थोड़े समय के लिए रेस्ट कर लेता है और उससे वो रेगुलरली वर्क करता रहता है। किसी व्यक्ति में 50 तक, 60 तक, 70 तक और कभी कभी 90 और 100 तक भी वर्क करता है। तो ये बात जब उन्हें लगी तो उन्हें समझ में आया कि अगर हम इसी तरीके से किसी व्यक्ति को भी अगर 1 घंटे में 10 मिनट का आराम दें तो वो भी ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। तो यही बात आपको अगले में देखनी है कि वाई डज द ऑथर से कि योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज यूएस आर्मी। तो अगर यूएस आर्मी को ईयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग के द्वारा मजबूत बनाया जाता है तो हमारा हार्ट भी उतना ही मजबूत होता है। कैसे मजबूत होता है कि हमारा हार्ट भी रेगुलरली वर्क करता है। तो वो उन्होंने बताया है कि द ऑथर सेज योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज यूएस आर्मी। लेखक कहता है कि योर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज यूएस आर्मी, कि तुम्हारा हृदय भी यूएस आर्मी की तरह स्मार्ट है। बिकॉज क्योंकि योर हार्ट पंप्स, मैंने आपको बताया कि हार्ट का काम क्या है। हार्ट को आप मानिए पंपिंग मशीन। जिस तरीके से घर में कोई मोटर लगी होती है और पूरी आपकी जो बिल्डिंग है उसमें पानी की सप्लाई करती है, ठीक उसी तरीके से ये भी एक मोटर है। और इसका काम क्या होता है कि पूरी जो आपकी बॉडी है उसमें जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसको बनाए रखना। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ उसने बताया कि बिकॉज योर हार्ट पंप्स, कि हमारा हृदय भी पंप करता है इनफ ब्लड, पर्याप्त ब्लड को, कहाँ, थ्रू योर बॉडी, कि हमारा हृदय भी आपकी बॉडी में पर्याप्त ब्लड को पंप करता है। और कितना ब्लड, एवरी डे, प्रतिदिन ये काम करता है टू फिल अ रेलवे टैंक। जितना काम एक रेलवे टैंक को भरने में किया जाता है उतना काम हमारा हृदय करता है। तो इसका मतलब हमारा हृदय क्या हुआ कि ये भी यूएस आर्मी की तरह स्मार्ट हुआ। तो आवर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज यूएस आर्मी बिकॉज आवर हार्ट पंप, क्योंकि हमारा हृदय भी पंप करता है इनफ ब्लड, पर्याप्त रक्त को, थ्रू योर बॉडी। तो हमारा हृदय भी हमारी बॉडी में पर्याप्त रक्त को पंप करता है। अब आप अगर आप यहाँ योर यूज़ कर रहे हैं तो आप दोनों जगह योर यूज़ कर दें कि योर हार्ट पंप्स इनफ ब्लड थ्रू योर बॉडी, कि आपका हृदय भी आपके शरीर में जो आपका रक्त है उसको पंप करता है एवरीडे, प्रतिदिन। और ये कितना काम है, तो टू फिल अ रेलवे टैंक, एक रेलवे टैंक को भरने में जितना काम होता है उतने काम के बराबर ये काम करता है। इसलिए आवर हार्ट इज जस्ट एज स्मार्ट एज यूएस आर्मी। तो मेरे ख्याल से दोनों ही आंसर आपको ठीक से समझ में आ गए होंगे। जैसे अगर आपसे ये पूछा जाता है कि व्हाट हैज़ द यूनाइटेड स्टेट आर्मी डिस्कवर्ड, कि यूनाइटेड स्टेट आर्मी ने क्या खोज करके निकाला या उन्हें क्या समझ में आ गया जब उन्होंने खोज करी, तो द यूनाइटेड स्टेट आर्मी हैज़ डिस्कवर्ड दैट यंग मैन कैन मार्च बेटर। लेकिन कौन सा यंग मैन? टफन्ड बाई ईयर्स ऑफ आर्मी ट्रेनिंग, वो यंग मैन कैन मार्च बेटर, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से मार्च कर सकता है और मजबूती से खड़ा रह सकता है। इसे क्या कहेंगे? होल्ड अप, एंड होल्ड अप लॉन्गर, और लंबे समय तक वो मजबूती से खड़ा रह सकता है। पर कब? इफ़ दे थ्रो डाउन देयर पैक्स, यदि वो अपने वजन को हटा लेता है, एंड रेस्ट 10 मिनट, और आराम कर लेता है 10 मिनट के लिए, ऑफ एवरी आवर, प्रत्येक घंटे का। तो यदि प्रत्येक घंटे में वो 10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेता है, अपन वजन हटा लेता है, यानी वो फ्रेश हो लेता है, तो ऐसी स्थिति में वो ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर सकता है। क्लियर? चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, अब देखिए आपका जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो पहले क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन के वर्ड मीनिंग देखिए। क्वेश्चन है कि डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम। अब यहाँ चूँकि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट से है तो आप वर्क को ले जाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वर्क काम करना, इंडेफिनिट में जाएगा तो काम करता है, हार्ट हृदय, ऑल द टाइम, यानी क्या ये हमेशा काम करता रहता है?
या ऑल द टाइम का मतलब ये जानना चाह रहा है कि क्या इसका कोई रेस्टिंग पीरियड नहीं होता, क्या इसका कोई आराम का समय नहीं होता, कि क्या ये दिन में 24 घंटे वर्क करता है। तो ये आपसे ये पूछना चाह रहा है कि डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम, कि क्या हृदय पूरे समय काम करता है। अब जो आपने यहाँ पैराग्राफ में पढ़ा, और इसके लिए आप लोग आ जाएं पेज नंबर 116 पर, और 116 पर जो आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, उस फर्स्ट पैराग्राफ की 5वीं लाइन में अगर आप आएंगे तो ठीक बीच में से देखें कि मोस्ट पीपल हैव द आइडिया दैट द हार्ट इज़ वर्किंग ऑल द टाइम। तो ज़्यादातर लोग ये विचार रखते हैं कि हृदय पूरे समय काम करता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट देयर इज़ अ डेफिनेट रेस्ट पीरियड आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन। लेकिन जो तथ्य सामने आए हैं वो ये निकल कर के आए हैं कि देयर इज़ अ डेफिनेट रेस्ट पीरियड, कि एक निश्चित आराम का समय भी होता है हृदय के पास आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन, जब दोनों संकुचन होते हैं। और संकुचन के लिए मैंने आपको बताया था कि जो हृदय होता है वो आपकी 4 चैम्बर्ड पंपिंग मशीन होती है। ठीक, ऊपर के जो दोनों पार्ट होते हैं वो ऑरिकल कहलाते हैं और नीचे के जो दोनों पार्ट होते हैं वो वेंट्रिकल कहलाते हैं। राइट और लेफ्ट में इनको बांट देते हैं। अब चूंकि ये ऊपर का जो ब्लड होता है जब नीचे आता है तो यहाँ संकुचन होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है। फिर जब यहाँ आ जाता है तो यहाँ से ये बॉडी में जाता है तो फिर इसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है। ठीक, तो यानी दोनों कॉन्ट्रैक्शन के बीच में हार्ट क्या कर लेता है, आराम कर लेता है। तो यही आपसे कहा गया है। जैसे अगर ठीक तरीके से देखें तो यहाँ पूरी बॉडी से जो रक्त होता है वो लाया जाता है। इसके बाद यहाँ से ये इसे फेफड़े में ले जाती है, फेफड़े में इसको प्योर होता है, यानी इसमें ऑक्सीजन मिल जाती है। ऑक्सीजन मिलने के बाद ये पूरी बॉडी में सप्लाई होता है, यानी इसका एक पार्ट यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ आता है, फिर ये पूरी बॉडी में सप्लाई होता है। और सप्लाई होने के बाद यानी उसमें से जब ऑक्सीजन जिस अंग को जितनी ज़रूरत होती है वो उतना ले लेता है, और उसके बाद सारी जो सेल्स होती हैं और उसके बाद जो आपका इम्प्योर ब्लड होता है, जो अशुद्ध रक्त होता है, वो लौट करके फिर इस पार्ट में आ जाता है। तो ये हार्ट की पूरी प्रोसेस है, हालांकि हार्ट आपके में नहीं है। तो इसमें केवल आपसे ये पूछा गया है कि ये जो इतना सारा काम करता है, इस काम के लिए पूछा गया है कि डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम, कि क्या ये सारा काम वो दिन भर करता रहता है। तो इसके लिए आपको बताना है कि हृदय नहीं करता, दिन भर नहीं करता। जैसा हमें समझने में आता है, हम जैसे समझ पाते हैं अगर कि हार्ट तो हमेशा काम करता ही रहता होगा, ऐसी थिंकिंग होती है। लेकिन जिन्होंने इस प्रोसेस को पढ़ा है वो समझते हैं कि नहीं, इसका काम हमेशा का नहीं होता। तो द हार्ट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम। तो आपसे ये पूछा गया कि डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम, आपने कह दिया कि नहीं, ये दिन भर काम नहीं करता। तो आपने कह दिया कि द हार्ट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम। तो फिर कितना करता है ये भी बताना होगा। तो इट इज़ एक्चुअली वर्किंग, कि ये वास्तव में काम करता है ओनली 9 आवर्स। अब टोटल आपके पास 24 आवर्स होते हैं और उनमें से ये केवल 9 आवर्स काम करता है। इसका मतलब 15 आवर्स का इसका रेस्टिंग पीरियड हो जाता है। तो इट इज़ ओनली वर्किंग, कि ये केवल काम करता है 9 आवर्स, 9 घंटे तक आउट ऑफ द 24। कि जो हमें 24 आवर मिलते हैं एक दिन में, जो हमें 24 आवर वर्क काम करते हैं, तो उस 24 में से अगर निकालें तो जो हमारा हार्ट है वो केवल 9 घंटे का इसका जो वर्किंग पीरियड होता है। तो कोई टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, केवल थोड़ा सा मेमोरी में होना चाहिए कि हृदय कितना काम करता है और आराम कब कर लेता है। तो यहाँ 2 साउंड निकलती हैं, लब और डब की साउंड निकलती है। तो ये जो साउंड निकलती है इनके बीच में इसका रेस्टिंग पीरियड होता है। तो डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम, आपने कह दिया कि द हार्ट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम। अब ऑल द टाइम वर्क नहीं करता तो फिर आपको बताना होगा। तो इट इज़ एक्चुअली वर्किंग ओनली 9 आवर्स, कि ये वास्तव में केवल 9 घंटे ही काम करता है आउट ऑफ द 24, के जो उसका 24 आवर का जो वर्किंग पीरियड माना गया है उसमें से ये केवल 9 घंटे ही काम करता है। और इसी आधार पर जो US आर्मी थी तो उसने रिपीटेड टेस्ट करके ये निकाल करके दिया कि अगर इस तरीके से एक आदमी को भी 1 घंटे में 10 मिनट का आराम दिया जाता है तो वो भी बहुत लंबे समय तक काम कर सकता है। ठीक, इसके बाद देखिए आपका जो क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ मच डज द हार्ट वर्क इन अ डे।
वही है, सेम क्वेश्चन है। यहाँ आपसे केवल ये पूछे, यहाँ ये पूछा था कि क्या हृदय हमेशा काम करता है, आपने कह दिया नहीं करता, तो ये भी बताना पड़ा कि कितना करता है। उसी क्वेश्चन को दोबारा पूछ लिया कि हाउ मच डज द हार्ट वर्क इन अ डे, क्या जो हृदय है वो दिन भर में कितना काम करता है, लेकिन यहाँ टाइम पूछा था और इसकी जगह पर यहाँ आपके सामने क्वेश्चन वर्ड क्या लगा है, हाउ मच। यानी यहाँ आपसे पूछा है काम की मात्रा, कितना काम करता है। तो हाउ मच से आप समझ रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि हमें आंसर क्या देना है। तो यही यहाँ आपसे पूछा गया है कि हाउ मच। यहाँ तो केवल क्वेश्चन आपका यस नो टाइप था कि आप यस और नो में आंसर दे दें, इसलिए आप ये भी दे देते कि द हार्ट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम, ये भी सही था। लेकिन हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा दिया कि इट इज़ एक्चुअली वर्किंग ओनली 9 आवर्स आउट ऑफ द 24। लेकिन यहाँ पूछा है कि हाउ मच, तो आपको जो वर्क है तो उसका हाउ मच बताना है, कितना वर्क करता है। यानी आप उसको किसी के इक्वल करके बताएं कि हाँ इतना वर्क करता है। तो आप बताएंगे कि द हार्ट पंप्स, ये तो आपको पता ही है कि हृदय काम क्या करता है। तो पहले आप बताएंगे कि द हार्ट पंप्स इनफ ब्लड, जो मैंने पहले भी बताया था कि हृदय का काम क्या होता है, पंपिंग मशीन है ये एक मोटर है बॉडी के लिए। तो द हार्ट पंप्स, कि हृदय पंप करता है इनफ ब्लड, और कितना ब्लड ये पंप करता है, तो थ्रू आवर बॉडी, हमारी बॉडी में एवरी डे, और कितना करता है, टू फिल अ रेलवे टैंक, कि उतना वर्क करता है। तो ये इसका हाउ मच का आंसर हो गया, टू फिल अ रेलवे टैंक। तो जितना वर्क एक रेलवे टैंक को भरने में किया जाता है उतना वर्क हमारा हृदय करता है। और वर्क क्या करता है कि इसका वर्किंग इसका जो काम है वो पंप करना होता है। तो वो सीधे सीधे लिख देंगे कि द हार्ट पंप्स इनफ ब्लड थ्रू आवर बॉडी। तो ये तो इसका काम है एवरी डे, कि ये प्रतिदिन ये काम करता है। और कितना करता है, इसका आंसर हो गया टू फिल अ रेलवे टैंक। एक रेलवे टैंक को भरने के लिए जितना काम होता है उतना काम हमारा हार्ट करता है। ठीक, इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ आपसे पूछा गया था कि क्या हृदय हमेशा काम करता है, तो आपने कह दिया कि नहीं, ये हमेशा काम नहीं करता, ओनली 9 आवर का इसका वर्किंग पीरियड होता है और 15 आवर का यहाँ रेस्टिंग पीरियड आपने नहीं बताया, लेकिन आपको पता लग गया। तो वो यहाँ पूछ लिया उसने कि व्हेन डज द हार्ट गेट रेस्ट, कि एक तो ये पूछ लिया कि व्हेन डज द हार्ट गेट रेस्ट, कि हृदय आराम कब करता है। तो कब करने का मेरे ख्याल से व्हेन से ही समझ में आ रहा होगा। दोनों जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, दोनों जो संकुचन होते हैं, उनके बीच में हृदय आराम करता है। तो ये तो हो गया कब का आंसर। फिर पूछा है कि हाउ मच, यहाँ भी हाउ मच पूछा है कि हाउ मच डज इट रेस्ट इन अ डे, कि एक दिन में ये कितना रेस्ट करता है। तो रेस्ट भी आपको समझ में आ गया यहाँ से कि ये 15 आवर का इसका रेस्टिंग पीरियड होता है। तो बस यही आपको बताना है। तो पहले तो आप ये बता दें कि व्हेन डज द हार्ट गेट रेस्ट, कि हृदय आराम कब करता है। जब सारे दिन ये वर्क करता है फिर कब आराम कब कर लेता है। तो आप बता दें कि जब एक संकुचन होता है उसके बाद से जो ब्लड होता है बॉडी में जाता है और फिर दोबारा से संकुचन होता है, तो इन दोनों के बीच में वो रेस्ट कर लेता है, इसलिए उसका जो रेस्टिंग पीरियड होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है। तो वही आपको लिखना है कि द हार्ट, अब यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि व्हेन डज द हार्ट गेट रेस्ट। आप क्या कहेंगे कि द हार्ट, गेट का गेट्स हो जाएगा कि द हार्ट गेट्स रेस्ट, क्योंकि डज लगाए, क्या हृदय आराम करता है। अब पूछा कि कब करता है, तो आपने दे दिया कि आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन, प्रत्येक संकुचन के बाद। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हो गया ब्लड नीचे आ गया, फिर कॉन्ट्रैक्शन हो गया ब्लड नीचे आ गया, इसका मतलब उसे आराम के लिए टाइम मिल गया। तो आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन, प्रत्येक संकुचन के बाद वो आराम कर लेता है। तो ये आंसर काय का दे दिया आपने, वैन का। बड़ा इजी है, सोच के लिखें और आंसर को दिमाग में, क्योंकि ये टू द पॉइंट आंसर है। और लिखना कैसे, वो यहाँ से कि द हार्ट गेट्स रेस्ट, हृदय आराम करता है। कब करता है, इसका उत्तर हो गया आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन, के प्रत्येक संकुचन के बाद ये आराम करता है। अब पूछा गया कि हाउ मच, कितना करता है, तो आपको पता लग गया कि 15 आवर्स का इसका रेस्टिंग पीरियड होता है। तो वो लिख देंगे कि इट रेस्ट, कि ये आराम करता है। कितना, फुल 15 आवर्स, पूरे के पूरे 15 घंटे इन अ डे, एक दिन में ये पूरे 15 घंटे का आराम करता है। क्लियर। तो आंसर बहुत इजी है। हाँ, लेकिन अगर आप सोच के लिखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं, तो
आपको कभी रिवाइज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और रिवाइज़ के लिए मैं आपको बार बार बताता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट जो आप रिवाइज़ करते हैं तो रिवाइज़ का पैटर्न आप लोग ये रखते हैं कि आप लोग जो आपके नोट्स जहाँ कहीं भी आप लिख रहे हैं उसको सामने रखते हैं और क्वेश्चन को पढ़ते हैं और रिवाइज़ करने लग जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन कम काम करता है और एक जो पिक्चर हमारी जो नोटबुक की हमारे दिमाग में बनती है वो ज़्यादा काम करती है, हम उस लाइन पे जाने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ आपको छोड़नी होगी। आप अपनी टेक्स्ट बुक को आगे रखिए, वर्कबुक है तो वर्कबुक को आगे रखिए, क्वेश्चन उसमें से देखिए और फिर सोचिए। इससे जो आपका इमेजिनेशन पावर है वो डेवलप होगा। अदरवाइज़ आप क्या है कि वो सामने पिक्चर है, बस वो दिमाग में बन गई और आप उस पिक्चर को देखेंगे। और यहाँ ये है कि आप सोचेंगे, आपका जो थिंकिंग है वो डेवलप होगा। तो आप उसको बढ़ाइए कि हाँ हम इसको कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हेन डज द हार्ट गेट रेस्ट, आप कहेंगे कि द हार्ट गेट्स रेस्ट। अब व्हेन का आंसर देना है, कब करता है, तो आप लिख देंगे कि आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन। ये कब का आंसर हो गया। फिर पूछा है कि हाउ मच डज इट रेस्ट, ये कितना आराम करता है, आप कह देंगे कि इट रेस्ट। डज लगाए तो रेस्ट हो जाएगा, तो रेस्ट वर्ब है, इसमें आपने ऐसे ES लगा दी तो इट रेस्ट। अब हाउ मच का आंसर क्या हो गया कि 15 घंटे। तो इट रेस्ट फुल 15 आवर्स इन अ डे, कि एक दिन में ये 15 घंटे का आराम करता है। क्लियर। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम, क्वेश्चन किस टाइप का है। क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक यस नो टाइप इंटरोगेटिव होता है और एक इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड होता है। आप दोनों को पहले ठीक से समझिए फिर उसके आंसर को दीजिए। जैसे अगर यस नो टाइप क्वेश्चन है, इसका मतलब आपको केवल यस और नो में आंसर देना है कि डज द हार्ट वर्क ऑल द टाइम, आपने कह दिया कि नो, आंसर यही हो गया। लेकिन चूंकि 2 नंबर का है, हमें थोड़ी सी एक्स्ट्रा आंसर देने की कोशिश करिए, इसलिए हमने लिखा कि द हार्ट डज नॉट वर्क ऑल द टाइम, कि ये पूरे दिन काम नहीं करता। इट इज़ एक्चुअली वर्किंग, ये वास्तव में काम करता है ओनली 9 आवर्स, कि ये केवल 9 घंटे काम करता है आउट ऑफ द 24। ठीक। दूसरा जो क्वेश्चन वर्ड था आपके पास कि हाउ मच, ये इंटरोगेटिव विद क्वेश्चन वर्ड हो गया, यानी यहाँ आपको बताना है कि कितना काम करता है। कोई भी आंसर रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपने पढ़ा है, कहानी आपके दिमाग में, क्वेश्चन वर्ड को ठीक से पकड़िए, आंसर दे दीजिए। हाउ मच कितना करता है। अगर आप इन चीज़ों को ठीक से पकड़ते रहते हैं तो विश्वास मानिए रिवाइज़ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेकिन अगर आप हाउ मच हाउ मच हाउ मच ऐसे करते हैं तो आपको रिवाइज़ करना होगा, क्योंकि वहाँ आपने कुछ भी समझा नहीं है कि हाउ मच डज द हार्ट वर्क इन अ डे, यानी यहाँ आपको वो मात्रा बतानी है। तो कितने के बराबर काम करता है, टू फिल अ रेलवे टैंक, कितने के बराबर। समझ में आया कि द हार्ट पम्प्स, ये तो आपको पता ही है कि पहले तो बताएं कि वर्क क्या करता है, कि द हार्ट पम्प्स इनफ ब्लड थ्रू आवर बॉडी, और कितना, टू फिल अ रेलवे टैंक। अगला है कि व्हेन डज द हार्ट गेट रेस्ट, ये पूछा है व्हेन, टाइम बताना है, कब आराम कर लेता है। जब ये सारे दिन पंप की तरह, मशीन की तरह काम करता है, फिर ये आराम कब कर लेता है, व्हेन। आप कहते हैं आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन, प्रत्येक संकुचन के बाद कर लेता है, कि हार्ट गेट्स रेस्ट आफ्टर ईच कॉन्ट्रैक्शन। अब पूछा है कि हाउ मच कितना आराम कर लेता है, तो आप कहते हैं कि फुल 15 आवर्स कर लेता है इन अ डे। तो इट रेस्ट फुल 15 आवर्स इन अ डे। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट आंसर है।